गुरु नानक देवा वाह 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 गुरु नानक देवा जे जुग चारे आरे जा होर दसुनी होए जे जुग चारे आर जा और दसुनी होए जे जुग चारे आरे जा होर दसुनी होए जे जुग चारे आर जा और दसुनी होए नवा खंड विच जानिए नाल चल सब कोए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए नवा खंड विच जानिए नाल चल सब कोए नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए चंगा नाम रखाए के जस कीरत जगले 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 जे तिस नदर न आवई तवात न पूछे के जे तिस नदर न आवई तवात न पूछे के जे तिस नदर न आवई तवात न पूछे के जे तिस नदर न आवई तवात न पूछे के वाह गुरु नानक देव वाह गुरु अंगद देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु अंगद देवा वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास वाह गुरु अमरदास वाह गुरु रामदास कीटा अंदर कीट करे कीटा अंदर कीट करे कीटा अंदर कीट कर कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धारे दोषी दोष धारे दोषी
धरे दोषी दोष धारे दोषी दोष धारे नानक निर्गुण गुण करे नानक निर्गुण गुण करे नानक निर्गुण गुण करे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे गुणवंतिया गुण दे गुणवंतिया गुणवंतिया गुण दे गुणवंतिया गुण दे ते कोई न सुजई जितिस गुण कोई करे ते तेरा कोई न सूझई जिस गुण कोई करे वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह गुरु नानक देवा तक मैं गुरु नानक की कृपा से तीर्थ नावा जे तस भावा बिन बाणे की नाय करी जेती सिरठ पाई वेखा बिन कर्मा की मिले नहीं मत विचरतन जवाहर माणक एक गुर की सिख सुनी गुरा एक दे बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं शरण जाई यहाँ तक के गुरुदेव की कृपा से अर्थ कर चुका हूँ। सिद्धों ने देखा यह लड़का बाला, उसे बाला कहते हैं ऐसा, गुरु नानक को बाला कहा गया है सिद्धों द्वारा। जवान थे, तरुण थे, तो बाला भी था, मर्दाना भी था। बाले ऐसा करो तुम हमारे शिष्य बन जाओ। 84 सिद्ध थे, गोरखनाथ, मच्छंदरनाथ, भरथरीनाथ, चरपटनाथ, एक से एक शक्ति वाले, एक से एक करामत वाले। घड़ी में कहाँ भी उड़ जाए, घड़ी में कहाँ भी छुप जाए, घड़ी में शेर बन जाए तो घड़ी में क्या बन जाए, बोल गुरु नानक कह दे। गजब की करामत थी उनके हाथ में। लेकिन साध संगत जी, उनमें नम्रता नहीं थी, अहंकार था। साध संगत जी, हर जीव अहंकार न भावई वेद कूक सुनावई। परमात्मा ने गुरु नानक को भेज दिया, जाओ अभी कलयुग का समय है, कलयुग का प्रिस्क्राइब पाठ्यक्रम है राम नाम। सिद्धों को समझाओ, कभी आप अपना हरे राम सतनाम करो, अभी राम नाम का प्रचार हमें करने दो, नहीं तुल राम नाम विचार। नानक गुरमुख नाम जपी एक बार। तो गुरु नानक सिद्धों के पास सुमेर पर्वत पे गए तो सिद्ध बोलते हैं, भाई देखो एक काम करो, तुम अभी जवान हो, तरुण हो, हमारे चेले बन जाओ। गुरु नानक पूछते हैं, आपके जो मैं चेला बन जाऊं क्या होगा? हाँ, जे जुग चारे आर जा और दसोनी होए। सुनो, तुम्हारी उम्र है ना, हम लंबी कर देंगे। सिद्धों में शक्ति थी, शक्ति थी। जे जुग चारे आर जा और दसोनी होए। सुनो, तुम फिर धीरे धीरे 9 खंडों में प्रसिद्ध हो जाओगे। अच्छा, और फिर तुम्हारा अच्छा नाम भी रख देंगे हम। अभी ये जो तुम्हारा नानक नाम है वो बदल करके कोई ऐसा अच्छा नाम रख देंगे, बोल गुरु नानक देव। सब कोई सुन करके कहेगा वाह 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 क्या नाम है, बोल गुरु नानक देव। नाम रख देंगे और इस तरह से तुम्हारा जस चारों युगों में फैल जाएगा।
गुरु नानक बोलते सुनो, जे जुग चारे आर जा और दसूणी होए। आप तो एक युग की बात कहे हैं, कल युग की, लेकिन इससे चौगनी हो जाए। जे जुग चारे आरजा, मेरी 4 युग उम्र हो जाए, 4 भी नहीं, उससे और 10 गुनी हो जाए, तो 4 10 से 40, 40 युग मेरी उम्र हो जाए, या 4 और 10 14, जो अर्थ आपको करना हो कर लीजिए। 14 युग मेरी उम्र हो जाए। जे जुग चारे आर जा और दसूणी होए। और इससे 10 गुनी हो जाए। 4 का 10 गुना 40। होर दसूणी होए, और दसूणी होए। होर दसूणी होए, और दसूणी होए। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। मैं नवों खंडों में प्रसिद्ध हो जाऊं। कोई व्यक्ति, जीव, यदि कोई जीव नवों खंडों में प्रसिद्ध हो गया, जैसे 9 खंड हैं, पुरातन नाम, पुरख खंड, मदर खंड, केतमाल खंड, हर वर्ख खंड, हिरण्य खंड, रमय खंड, कुरुक्षेत्र खंड, इलावृत खंड और भारत खंड। इनके करंट नाम आप ऐसा ले लीजिए: अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अमेरिका, चाइना, तिब्बत, भारत और दुबई। यानी ये जो करंट इनके नेम्स ये हैं, आप मुझे पता नहीं किसका क्या नाम है, बोल गुरु नानक। इतने खंडों में मेरी पहचान हो जाएगी। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। और सिर्फ जहाँ वह जह जी जावे तो लोगों को पता पड़े कि फलाना व्यक्ति आया है, तो वो गली के, वो मोहल्ले के, वो शहर के, वो प्रांत के जीव उसे देखने आए। बोल गुरु नानक देव की जय। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। जैसे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री यहाँ आ जाए तो बॉम्बे के भी आएंगे, कहाँ के आएंगे, इस मोहल्ले के भी आएंगे, आप भी आएंगे, मैं भी आऊँगा। बोल गुरु नानक देव की, और नमस्ते करेंगे। वो नहीं देखा साहब, मैंने आपको नमस्ते किया, आपने देखा नहीं। नवा खंडा विच जानिए, नाल चले सब कोई। सब कोई आपके साथ चले, सम्मान देते हुए आपके साथ चलेंगे। चंगा नाव रखाए के, जस कीरत जगले। और नाम भी मैं अच्छा लगवा लूँ, बड़ा अच्छा आकर्षक नाम, आकर्षक नाम। चंगा नाव रखाए के, जस कीरत जगले। जगत में जस भी लूँ, जगत में कीरत भी लूँ। हे सिद्धो, चंगा नाव रखाए के, जस कीरत जगले। लेकिन अक्सर कर ये प्रपंच में यह जीव नाम सिमरन से जुड़ता नहीं। और क्या कहता है, मुझे समय नहीं मिलता भाई, मुझे सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। मैं पहले 2 टाइम रोटी खाता था, अब मैं 1 टाइम रोटी खाता हूँ। बोल क्या करूं भाई, धंधे से ही मुझे फुर्सत नहीं मिलती। बोल गुरु नानक देव की जय। भाई साहब, दिवाली में तो ऐसी सीजन आती है कि मैं खाना नहीं खाता।
न परमेश्वर का भजन, न परमेश्वर का सिमरण, न परमेश्वर का गायन। कट 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 करता हूँ तो सिमरण में और गायन में, और सट 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 करता हूँ तो धंधे में चिपक के बढ़ जाता हूँ उससे। एक धंधा था, अब 2 धंधा खोल दिया, 2 धंधा था, अब 3 धंधा खोल दिया। पहले मैं 4 घंटा सिमरन करता था, अब मैं 3 घंटा सिमरन करता हूँ। अब मैं 2 घंटा करता हूँ और 1 घंटा और अब आधा घंटा, और अब मोबाइल ही बंद। बोल गुरु न आएगा न सुनूंगा। चंगा ना रखाए के जस की रत जगले। नहीं, घरवाली का फोन बराबर लूंगा, उसका फोन बराबर लूंगा, और नहीं उठाया तो फिर उसकी जो पुड़ती है सड़प, क्यों बड़े बिजी हो गए हो, आप मेरा ध्यान ही नहीं रखते। नहीं रानी, तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगा। बोल गुरु नानक देव की। थोड़ा ग्राहक को बात कर रहा था करके तुमसे बात नहीं किया, नहीं तो पहले तुम्हारा फोन उठाता। बोल गुरु नानक देव की। चंगा ना रखाए के जस की रत जगले। देखते नहीं हो आधे घंटे से बबू रो रहा है, तुम सुन नहीं रहे हो। रानी बराबर सुनूंगा, अभी आता हूँ 2 मिनट में, फिक्र मत करो। बोल गुरु नानक देव की जय। लेकिन अगर ये सब बातें मैं धंधे से, माया से, सट सट सट, और परमेश्वर के भजन से, कीर्तन से कट 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 छोड़ना है तो पहले कट कट कीर्तन को करूँगा और भजन को करूँगा, और जोड़ना है तो पहले घर से, माया से, टीवी से और दुकान से जुड़ूंगा। बोल गुरु नानक देव की जय। जो गुरु नानक कह चुका है कि घाव में दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। ये बड़ी बीमारी लंबी है, इसे बच के रहो। कृपा करे जे आपनी ठाकुर का शब्द कमाए। कीर्तन में जाकर के शब्द को कमाओ। कमाए यानी कीर्तन में जाकर के शब्द को कमाओ, घर में नहीं। कमा। आपका पति कहाँ गया है? अभी वो कमाने गया है। घर में का कभी आपने बोला है वो कमाने बैठा है? मैंने बहुत सोचा था कि कमाए का अर्थ क्या है, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान करूं। कभी आपसे किसी ने पूछा भेड़ आपका पति नहीं दिखता, कहाँ गया है? अभी वो कमाने गया है। फिर चाहे नौकरी पे गया हो, चाहे दुकान पे गया हो, कभी आपने घर में बैठे हुए पति को कहा है अभी वो कमाने बैठा है? तो मैंने मन में सोचा कि कमाना क्या होता है, ये कमाना क्या है, ये है क्या कमाना? ये अक्षर को मैं बहुत दिन से सोचता रहा। फिर मैंने गुरु को अरदास की, कमाए यानी क्या? तो मैंने को ये दृष्टांत ख्याल में आया कि आपका पति घर में बैठा है, कभी किसी को आपने बताया है वो घर में कमा रहा है? आपने बोला आदि वो घर बैठो, तबीयत खराब है। और कभी आपसे पूछा गया वो आदि आपका पति कहाँ गया है? भेड़ वो दुकान पे कमाने गया है, वो नौकरी करके कमाने गया है। तो इसे कीर्तन में जा करके कमाने को, गाने को कमाना कहते हैं। तो गुरु नानक ने कहा है बाकी जो भी है वो हमें रोग है, हमें दीर्घ रोग है, दारू भी समाए। कृपा करे जे आपनी ठाकुर का शब्द कमाए। तो साध संगत जी, तो हाँ, तो साध संगत जी चंगा ना रखाए के जस की रत जगले। पूरे जगत में मैं जस कमा लूँ, नाम कमा लूँ। भाई आदमी तो फलाना, आदमी तो फलाना, आदमी तो फलाना, वाह आदमी तो फलाना। चंगा ना रखाए के जस की रत जगले। जेत से नजर न आवई, बात न पूछेंगे। यदि परमेश्वर की दृष्टि के नजर में आप नहीं आए, फिर से सुनो, जेतिस नदर न आवई, बात न पूछेंगे। यदि परमेश्वर की नजर में आप नहीं आए, जेतिस नदर न आवई, तब बात न पूछे के।
अच्छे से अच्छे आदमी तुमको पूछेंगे नहीं। अच्छे से अच्छे आदमी तुमको पूछेंगे नहीं। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। तो जो व्यक्ति ऐसे प्रक्रियाओं से जुड़ते हैं उनका क्या हाल होता है? तो परमात्मा के नजर के अंदर कौन से लोग नहीं आते? पहले गुण गोबिंद गायो नहीं, जन्म कारत कीन, कहो नानक हर भज मना। बिद जल कौमीन। कभी आपने सोचा है कि जिस घर के जी से मैं इतना प्यार कर रहा हूँ, जिससे मैं इतना जुड़ा हूँ, वो परमेश्वर की नज़र में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना। टीवी, घर और आपका दुकान, कीर्तन स्थान एक सोचने की जगह है, जो उसके लिए गुरु नानक ने कह दिया है, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान देर विनाश। ज्ञान रूपी सुरमा आपको गुरु ने दिया, आंखों में ज्ञान का सुरमा लगाया। अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन पर गास। आपने कभी वो सुरमे को लगाया है? कभी लगा करके उसको आँखों से अंधेरे का पानी बहाया है? तो सुनिए साध संगत जी, जे तिस नदर न आवई, बात न पूछेगी। तो पानी में आँखों से कैसा? कभी घर के लोगों को समझाए, मित्रों को समझाए, मोहल्ले को समझाए, बोल गुरु नानक देव। तो आओ साध संगत जी, तक जे तिस नदर न आवई, बात न पूछेगी। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। ऐसे व्यक्तियों को जो न परमेश्वर से जुड़े हैं, न परमेश्वर के भजन गा रहे हैं, न परमेश्वर का घर में सिमरण करते हैं, न कीर्तन में जाके सिमरण करते हैं। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। चाहे कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े हो, कितने भी बड़े हो, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कीटा यानी कीड़ा, कीड़े से भी और खराब जुनी, जैसे सांप की जुनी सबसे खराब है। ये ऐसे लोगों को मिलती है, सांप की। फिर कुत्ते की जो जून है, उसके शरीर में रहते हैं कीड़े। तो कुत्ते ने अमृत चाखा है, तो वो जीभ से चाट करके उसको अच्छा कर देता है। ये साखी मैंने बहुत पुरानी सुनी है, लेकिन अभी मुझे खोजना पड़ेगा कहाँ थी ये, कहाँ है। लेकिन कुत्ते के मस्तिष्क में एक कीड़ा आके बढ़ जाता है यहाँ पर, ऐसी जूनी उसे देते हैं। उस जूनी को वो चाट नहीं सकता, यहाँ से वहाँ कहाँ चाटेगा। तो उस कीड़े के होने से इतनी बदबू फैलती है कि वो कुत्ता जहाँ गया कि लोगों ने पत्थर उठाना शुरू कर दिया, जानवरों ने भूं भूं करना शुरू कर दिया, उसको मारना शुरू कर दिया। तो ऐसी योनि इन व्यक्तियों को मिलती है जो परमेश्वर की निगाह में नहीं आते। अब सवाल यह है कि परमेश्वर की निगाह में कौन नहीं आते? क्योंकि यह पूरा संसार अपने आप को कहता है कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मेरी शरण में आओ, मेरे चेले बनो, मैं तुम्हें तार दूंगा। तो गुरु नानक ने इसके बारे में कुछ दृष्टांत दिए हैं। श्री रामचंद्र जी
एक दफा बैठे हैं वशिष्ठ ऋषि, अन्य ऋषि वहाँ बैठे हैं, उनकी राज्यसभा में अन्य प्रकार के राज्यसभा के मेंबर्स, सिख संगत, जनता बैठी है। तो एक कीड़ा जिसकी पीछे की 2 टांगें टूटी हुई थी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो 2 टांगें टूटी है बेचारे की, तो नीचे गिर जाता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिर जाता है। तो ऐसा करके वो 14 दफा चढ़ा और 14 दफा गिरा। श्री रामचंद्र जी यह सब देख रहे हैं और देख के हंस पड़े। वशिष्ठ जी विद्वान थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे, भगत थे, वे समझ गए प्रभु जी हंसे हैं तो कुछ है, कुछ है, अकारण ही प्रभु जी क्यों हंसे। तो हाथ जोड़ के रामचंद्र जी से पूछते हैं, आप हंसे क्यों? श्री रामचंद्र जी बोलते ऐसे ही हंस दिया, ऐसे ही हंस दिया। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु जी, कुछ बात है, आप हंसे हैं तो कुछ बात है, कुछ इसमें बात है। तो श्री रामचंद्र जी बोल रहे हैं कि यह जो कीड़ा आप देख रहे हैं, यह पहले 14 बार इंद्र बन चुका है, लेकिन इसके साथ सिमरण भी था, लेकिन अहंकार था। जैसे आपका बच्चा 5 विषय में पास हो जाए अच्छी ढंग से, फर्स्ट डिवीजन, 6वें विषय में कॉपी करता पकड़ा जाए, गया काम से। जैसे इस जीव ने 59 वर्ष नौकरी की ईमानदारी से, 1 पैसे का हाइस फेर नहीं किया, 60वें वर्ष में 5 रुपए की हेर फेर कर दिया, 50 रुपए की हेर फेर कर दिया, 500 रुपए की हेर फेर कर दिया, 59 साल गए, उसकी नौकरी गई। तो ठीक उसी प्रकार से इसने सिमरण के साथ अहंकार भी कर दिया, और हर जीव अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। अपने पद का अहंकार, अपना अहंकार, जो बात करता था उसका अहंकार, मैं, जब लग जाने मैं कुछ करता, तब लग गर्भ जोन में फिरता। परमेश्वर को यह अच्छा नहीं लगा, इसने इसको कीड़ा बना दिया। हर जीव अहंकार न भावई, वेद कूक सुनावई। अहंकार करने की बड़ी जबरदस्त सजा है, इसलिए गुरुदेव कहते मैं निर्गुण यारे की बेनती, सुनाओ गरीब नवाज। जय हूँ पूत कपूत हूँ, दोहे पिता पीला। तो साध संगत जी, परमेश्वर ने उसको कीड़ा बना दिया। कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। इस प्रकार से गुरु ग्रंथ साहब में भी बहुत से शब्द आते हैं जिनमें तपीसरों, जोगीसरों और ज्ञानियों के बारे में लिखा है। थोड़ा वो भी आप सुनिए कि आखिर इनका क्या हाल होता है। अक्सर कर साध संगत जी, वाह गुरु नानक देव, 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 गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव। जेते सिन दरिन आवई त बात न पूछे के, जेते सनादर न
कीट करे दोषी दोष दरे कीटा कीट करे दोषी दोष धरे नानक नेरी गुण गुण करे गुणवंतियाँ गुण दे नानक मेरे गुण गुण करे गुणवंतियाँ गुण दे तेहा कोई न सुझई जी तिस गुण कोई करे तेहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोई करे वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देवा वाह वाह गुरु नानक देवा। जोगियों की साखी आप अभी सुन चुके हैं। इस प्रकार ने गुरु नानक देव पत्थर के कुंडे को नदी में डाल करके सिद्धों का अहंकार दूर किया। बोल गुरु नानक देव की। साथ संगत जी, तो हम अपने जीवन में अनेक सन्यासियों, अनेक शास्त्र पाठियों, अनेक ज्ञानियों, अनेक ध्यानियों के संपर्क में आते हैं। तो सुनिए उनके बारे में क्या कहा है। सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे सासत सिमरत वेद चार मुखागर बेचारे सासत सिमरत वेद चार मुखागर बेचारे सासत सिमरत वेद चार मुखागर बेचारे तपे तपीसरे जोगिया तीरथ गवन करे तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे तपे तपीसरे जोगिया तीरथ गवन करे तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे खटकार माते दुगणे पूजा करता नाए खटकार माते दुगणे पूजा करता नाए खटकार माते दुगणे पूजा करता नाए खटकार माते दुगणे पूजा करता
नाए। रंग न लगो रंग न लगी पार बिरम तासर पर नर के जाए। रंग न लगी पार ब्रह्म तासर पर नर के जाए। तासर पर नर के जाए तासर पर नर के जाए। तासर पर नर के जाए तासर पर नर के जाए। वाह गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक देव वाह वाह गुरु नानक देव। जय तिस नजर न आवई बात न पूछेंगे। देखिए इस जीव ने सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे। शास्त्रों का स्मृतियों का चारों वेदों का मुखागर विचार किया। ओ ये तो बड़ा संत है, इस तो ऐसी वेद पढ़ता है कि बोल गुरु नानक देव। बड़ा पुण्य मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा, बोल गुरु नानक देव। वो वेद मुखागर उचारता है, बोल गुरु नानक देव की सासत सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे। तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। ओ बड़ा तपीसर है, बड़ा तपस्वी है, बड़ी तपस्या करता है। जो बैठा है तो लोग उसको पता नहीं पड़ता उसका शरीर कहाँ है। तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। और इतने तीर्थ घुमा है, पूरा हिंदुस्तान के तीर्थ घूम लिया है। तपे तपीसर जोगिया तीरथ गवन करे। खट कर्माते दुगुणे पूजा करता नाए। खट यानी छह कर्मों से दुगुने यानी 12 कर्म। खट कर्माते दुगुणे पूजा करता नाए। पूजा करता रहता है हमेशा, बोल गुरु नानक देव की। जब देखो तो पूजा में संत जी व्यस्त है। पूजा करता ना है पूजा करता नाए। रंग न लगी पार ब्रह्म दासर पर नर के जाए। यदि उसे परमेश्वर का रंग नहीं चढ़ा तो वो सर पर यानी अवश्य कंपलसरी नरक में जाएगा। भेख अनेक अगन नहीं बुझे कोटो पाव दरगाह नहीं सिझे। तो उन्हें क्या डिफेक्ट होता है आखिर? हाँ, ए माया ममता मोहिनी जिन विणदंता जग खाया। सबसे ज्यादा खतरनाक है अहंकार। आखिर क्या परमेश्वर को नजर नहीं आता? वो तो इतना बड़ा उच्चार करता है वेदों का। तो पहले पहले अहंकार है माया, पहले पहले अहंकार है उसका अहंकार जो खा लेती है उसको। मैं संत जी ऐसे, संत जी ऐसे, मैं ऐसा, मैं ऐसा। अक्सर कर जिस कीर्तन में जाओ वहाँ पर प्रचार है, संत जी ऐसे, संत जी ऐसे। मैं भगवान हूँ, बोल गुरु नानक देव। माँ भगवान जी शरण में आई हैं, बोल गुरु नानक देव। है परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। जैसे 60वें साल वाला व्यक्ति 59 साल तक ईमानदारी से नौकरी किया, 60वें साल में रिश्वत खाया तो गया काम से। तो तूने इतना सिमरन किया, इतना नाम जपा, इतना वेद पढ़े, लेकिन अहंकार कर लिया, गया काम से।
दूसरा भुलाती है माया, पैसे। हाँ, मैं तेरे पास प्रोग्राम करूंगा, कितना देगा? इतना देगा तो मैं आऊंगा। बोल गुरु नानक देव। यानी आखिर भुलाती कौन सी चीजें हैं मुझे? तीसरा जवाब भुलाती है नजर। कथा वक्ता को नजर और जबान, इस पे बड़ा कंट्रोल रखना है। फिर और भी अन्य कई बातें हैं साथ संगत जी, और कई अन्य बातें हैं तो जो परमेश्वर के नज़र में नहीं आती, उसके नज़र में नहीं आए तो तुम्हारा सब काना फैल और उठा करके तुमको नरक में फेंक देगा। इधर शरीर छोड़ने के बाद मेरी मूर्तियां बन रही हैं, मुझे मेरी जय जयकार हो रही है, मेरे दिन मनाए जा रहे हैं। बोल गुरु नानक देव की। साथ संगत जी, ये है राग श्री राग मैला पंचवा, पृष्ठ 70, और शब्द है गुरु ग्रंथ साहब का। बोल गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। और इन बातों से रंग चढ़ने वाला नहीं है। रंग चढ़ने वाले तो वाले अनेक दूसरे प्रकार के जीव हैं जिनको देने से और देने से क्या फायदा। संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर के जाको पाक स्वामी। न लेने से परवाह न देने से परवाह। बोल गुरुनाथ देव की। ऐसे संत विरले होते हैं, और जो होते हैं वो ऐसा कहते नहीं। तो धर्म राजा क्या करेगा? रंग न लगी पार बिराम, रंग न लगी पर बिरम, रंग न लगी पार बिरम, रंग न लगी पार बिरम। तासर पर नर के जाए, 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 तासर पर नर के, सर पर यानी जरूरी अवश्य। तासर पर नर के जाए, तासर पर नर के जाए, तासर पर नर के जाए, तासर पर नर के जाए। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। सुन दर न आवई त बात न पूछे के, जेत सुनदर न आवई त बात न पूछे के। उसको अगर नजर में नहीं आया तो हरे राम सतना। और क्या उसको नजर में नहीं आता है? साथ संगत जी, ये थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। साथ संगत जी, राज मिल किसकी दारिया, रस भोगण बिस थार, राज मिलक सिख दारिया, रस भोगन बेस थार। बाग सुहावे सोहणे, चा
हुक्म अपार। बाग सुहावे सोहाने चले हुक्म अपार। रंग तमाशे बहुविधि चाहे लगे रहिया। रंग तमाशे बहुविधि चाहे लग रहिया। चित्त न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जोने गैया। चित्त न आयो पार ब्रह्म ता सर्प की जोन गया। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, बाबा गुरु नानक देव। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। गुरु नानक देव, बाबा गुरु नानक देव। जय तिस नजर न आवई, बात न पूछे के। अक्सर कर आप बड़े लोगों के बारे में देखते हैं, वो 1 मिनट के लिए आते हैं, फोटो छप गया या नहीं, आपको भी अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा, 1 मिनट। और जो बेचारा गरीब 4 घंटे से आके बैठा है, सेवा कर रहा है, उसको कोई पूछता नहीं। ये है हकीकत है, हकीकत है। बेचारा 4 घंटे से सेवा कर रहा है, झाड़ू लगा रहा है, सेवा कर रहा है, बोल गुरु नानक देव। ये है प्रशंसा के पिल उसी के बांधे जाते हैं जिनके आप देखते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं समाचार पत्रों में, आप सब देख रहे हैं। तो गुरु नानक की यह वाणी श्री राग में हमें समझा रही है। राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार। चाहे किसे देश का राजा होए, भाई फलाने देश का राजा, राज मिलक सिकदारिया, रस भोगन विस्तार। जागीरें होवे, लाखों करोड़ों की स्टेट होवे, स्विट्जरलैंड में खाते हुए, बोल गुरु नानक देव की। बाग सुहावे सोहने चले हुक्म अफार। हजारे बगीचे, खेतियां, एग्रीकल्चर लैंड्स होवे, उनका हुक्म ही ऑर्डर है, ऐसा करो, आज सबको छुट्टी दे दो, हो गई। कोई नहीं पूछेगा कि छुट्टी क्यों नहीं दूं, क्यों दूं। ऐसा करो, ये पूरी जमीन इनको अलॉट कर दो, हो गई। कोई नहीं कहेगा मैं क्यों अलॉट करूं, उनके पास टाइटल डीड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, अलॉट कर दो। ऐसा करो, इसको प्रमोशन दे दो, बोल गुरु नानक चल ले हुक्म अफार। साथ संगत जी आगे बोल रहे, रंग तमाशे बहुविध चाय लग रहा। बहुत प्रकार के रंग करते हैं, नाटक अपने आयोजन करते हैं, लोगों को बुलाते हैं मनोरंजन के लिए। रंग तमाशे बहुविधि बहुत प्रकार से चाय लग रहिया, और उनमें चाव और उत्साह उनका 1 नंबर है। फोटोज, पिक्चर्स न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं साथ संगत जी, लेकिन उन्हें सिमरन करने का समय नहीं, भजन गाने का समय नहीं। ये श्री राग में लिखा हुआ है। उन्हें परमेश्वर का नाम जपने का समय नहीं है। गुरु नानक बोलते हैं, चित्त न आयो पार ब्रह्म सरप की जून गया। अगर उनके चित्त में परमेश्वर का नाम नहीं है तो वो सर्प की जून में
गए बोल गुरु नानक देव की जय। तिस नजर न आवई बात न पूछे के। अक्सर कर आपने देखा होगा सरप की जोन वाला पैसों के किसी जगह पे निवास करता है। मैंने सुना है कि जहाँ खोदते हैं और अशरफी वगैरह की कुछ निकलते तो वहाँ सरप होता है। तो साध संगत जी, परमेश्वर का निवास है भजन में, सिमरन में और परमेश्वर के गुण गाने में। बोल गुरु नानक देव की जय। अक्सर कर मैं कीर्तन में जाता हूँ, क्या किया है मेरे लिए भगवान ने, क्या दिया है भगवान ने मुझको। इतने साल से मैं जा रहा हूँ, मेरे को तो कुछ भगवान ने नहीं दिया। मैं पूछता हूँ भाई लालू भी तो था ना, गुरु नानक का सिखा एक तू ही है क्या? लालू भी था ना वासो, और गुरु नानक आए तो लालू के पास थे ना। वो क्या मलिक भागो के पास कहाँ आए थे? तो क्या क्या सोचना, क्या किस दृष्टिकोण से तू सोच रहा है? पैसा कमाने की दृष्टिकोण से या भगवान की प्राप्ति होने की दृष्टि से? सुदामा भी तो था ना, सुदामा ने भगवान से मंगा था, तू भगवान से मांग। साध संगत जी, तो ये जो हम अक्सर कर सोचते हैं कि इतने बड़े लोग हैं, थोड़ा आपको यह उनसे देखना है कि ये परमेश्वर के नाम से जुड़े हुए हैं कि नहीं है। यदि परमेश्वर के नाम से नहीं जुड़े हुए हैं तो फिर सर्प की जोन गया, ये सर्प गया। आपको अपने घर का भी सोचना है कि मेरे घर के लोग कितने परमेश्वर के नाम से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी तो जोने में जाना पड़ेगा ना। जैसा गुरु नानक ने कहा है, होम में दीर्घ रोग है दारू भी इस्मार, कृपा करे जे अपनी ठाकुर का शब्द कमा। आप अपने आप को देख लीजिए, आप अपने आप गिन लीजिए, आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है, आप गुण गा रहे हैं। गुरु नानक देव वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु हर कृष्ण देव। गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु हर कृष्ण देव। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। और फिर क्या होगा कि गंदे से जो गंदे हैं ना, वो भी उस गुणेश्वर को दोष देंगे। जैसे एक कोई जीव यदि किसी पर क्रोधित होता है तो वो कहता है तू तो रावण है, तू तो कंस है। अब देखो, इस रावण को सूरज और चंद्र रसोई पकाते थे। अग्नि उसके कपड़े धोता था और आप उसको गलत बोल रहे हैं। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। गंदे से गंदा आदमी भी उसे दोष देता है, उसके ऊपर दोष मरता है। और इसलिए गुरु नानक बताते हैं, नानक निर्गुण गुण करे। गुणवंतिया गुण दे। परमेश्वर का नाम ऐसा है को जिनको गुण नहीं है उनको गुण देता है, और जिनको गुण है तो उनको और गुण देता है। बोल गुरु नानक देव।
तेहा कोई न सुझई। जित सुगुण कोई करे। सिद्ध पूछते हैं तो कोई दूसरा कोई है क्या परमात्मा के सरीका जो लोगों में गुण और निर्गुण लोगों को गुण दे सके? बोले उसके सरीका कोई है नहीं। तेहा कोई न सुझई। जित सुगुण कोई करे। उसके सरीका मुझे कोई सूझता नहीं है जो उसके सरीके गुणों को दे सके और गुणों को कर सके। बोल गुरु नानक देव की जय। यह जपजी साहब की 7वीं पौड़ी है और इसके पढ़ने से और प्रार्थना करने से लड़की का मंगना हो जाता है। संग यानी मंगना। कुछ ऐसे सिमरण हैं जो सिमरण करने से ग्रह रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जैसे उठते हैं तो आप ग्रहों से बंधे हुए हैं। आपका घूमना, आपका फिरना, आपका बैठना, आपका उठना सब ग्रहों से बंधा हुआ है। यदि आप उठते हैं और बृहस्पति गुरु आपका 8वें घर में है तो जो भी आप काम करेंगे आपके उल्टे होंगे, सीधे नहीं होंगे। आप भले कितना भी काम करो ना, जो भी काम करेंगे उल्टे होंगे। तो ऐसे समय में जपजी साहब का पाठ आपको मदद करेगा। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु हर कृष्ण देव, वाह गुरु